हेलो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1। 8वीं कक्षा की गणित की प्रश्नावली 1 शुरू कर रहे हैं और उसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं इस प्रश्नावली में। उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए संख्याओं के बारे में। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, तो पहला देख लेते हैं। पहली होती है प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्याएं होती हैं? प्राकृत संख्याएं। ठीक है, पहली हो गई प्राकृतिक संख्याएं। आप लोगों को पता है प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक जाएंगी। ठीक है, इसको हम प्राकृतिक संख्याओं को n से बताते हैं। ठीक है, अब दूसरी आ जाती है हमारे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, संख्याओं की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है आप लोगों को। तो पूर्ण संख्याएं, इसको कहते हैं होल नंबर। होल नंबर जो शुरू होता है प्राकृतिक संख्याओं के आगे अगर 0 और लगा दें तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। 1 2 3 4 5 और अनंत तक जा सकती हैं, आगे कितना भी बढ़ा दो इन्हें। तीसरा होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। अब जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है कि जब पूर्णांक संख्याओं में अगर 0 से छोटी संख्याओं को भी सम्मिलित कर दें हम, पूर्णांक संख्याओं में अगर 0 से छोटी संख्याओं को भी सम्मिलित कर दें तो ये पूर्णांक बन जाते हैं। 0 से छोटा क्या होता है? माइनस में संख्याएं होती हैं, तो 0 1 2 3 4। ठीक है, और -1 -2 और -3, ये पूर्णांक हो गए। ठीक है, पूर्णांक को कैसे व्यक्त करते हैं? पूर्णांक को हम इंटीजर भी बोलते हैं, तो इसको i से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब पूर्णांक के बाद में क्या आती है? पूर्णांक के बाद में आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, तो पूर्णांक के बाद आएंगी परिमेय संख्याएं, और परिमेय संख्याओं को कहते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर बोलते हैं, यानी कि ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं, है ना, और इसमें q का मान 0 नहीं होता। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1/2 हो सकती है, 3/5 हो सकती है, 2/6 2/3 हो सकता है, -1/2 -5/6, इस तरीके से संख्याएं हो सकती हैं। यानी इसमें परिमेय संख्याओं में प्लस और माइनस दोनों की संख्याएं ही आती हैं, लेकिन अंश व हर के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर हम 4 संख्याओं के बारे में ही बात करेंगे: प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या। अब हमें आपकी जो प्रश्नावली 1 है इसमें संख्याओं के गुणधर्म के बारे में बताया गया है। तो जो गुणधर्म है, हम पहला गुणधर्म ले रहे हैं। पहला गुणधर्म कौन सा बताया गया है आपकी प्रश्न किताब में? संवृत का नियम। संवृत का नियम। संवृत का नियम। अब पहले बात करते हैं संवृत होता क्या है। संवृत देखो, संवृत का मतलब होता है एक ग्रुप, यानी कि किसी वृत्त में अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को एक ग्रुप मान ले तो इसका अगर हम वृत्त खींच दें इस तरीके से एक वृत्त बना लें और इसमें 1 2 3 4 5 इस तरीके से संख्याएं लिख दें, कितनी भी लिख सकते हैं, तो ये एक वृत्त हो गया संवृत्त, यानी कि वृत्त के अंदर ही, है ना। इसी तरीके से हम पूर्ण संख्याओं के लिए भी बना सकते हैं, पूर्णांक के लिए भी बना सकते हैं, परिमेय संख्याओं के लिए भी बना सकते हैं। तो हम बारी बारी से इसको चेक करेंगे कि ये जो संवृत्त का नियम है, यानी कि हम प्राकृतिक संख्याओं का ग्रुप ले रहे हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं में हम 4 संक्रियाएं करके देखेंगे: माइनस की, जोड़ की, गुणा की और भाग की। अब मानो कि हमने इसमें से कोई 2 संख्याएं ले ली, इनको हमने जोड़ के देखा तो रिजल्ट इसी संख्याओं में से आ रहा है। ठीक है, तो ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो संवृत्त नियम का पालन कर रही होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले
प्राकृतिक संख्या तो आपके सिलेबस में दी नहीं है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या के लिए संवृत नियम का देख लेते हैं हम। प्राकृतिक संख्या के लिए प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई? प्राकृतिक संख्या हो गई 1 2 3 4 5 और बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जोड़ के लिए, यानी कि योग के लिए। योग करके देख रहे हैं हम इनका कि रिजल्ट इसी प्राकृतिक संख्या में आ रहा है। तो हम ले लें 1 + 2 का योग जो है, दो संख्याएं ले ली हमने 1 और 2। अब इसमें का योग करके देख रहे हैं 1 + 2 करके देख रहे हैं, तो रिजल्ट कितना आ गया? 3 आ गया। तो ये जो 3 है ना, 3 है, इसी में ही आ रहा है। ये देखो, अगर हम 2 + 3 करें तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ये 5 भी प्राकृतिक संख्या में ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये संवृत नियम का पालन करती है। संवृत नियम का पालन होता है, यानी योग के लिए जो प्राकृतिक संख्याएं संवृत नियम का पालन करती हैं। अब दूसरा देख लेते हैं, वैवकलन। वैवकलन का मतलब क्या है? बाकी। हम दो संख्याएं लेते हैं। दो संख्याएं कौन सी ले ली? जैसे कि 2 - 1 कर है ना हमने, तो ये क्या हो गया? 1 आ गया। लेकिन जब अब ये 1 तो इसमें हैगा, लेकिन अगर हम 2 - 3 करें तो हमें प्राप्त होता है माइनस, ठीक है। तो ये माइनस इस प्राकृतिक संख्या में नहीं है, तो ये संवृत नियम का पालन नहीं करती, यानी कि हमें अलग से संख्या प्राप्त हो गई। तो ये संवृत नियम का पालन नहीं करती, ठीक है। अब तीसरा हम ले लेते हैं गुणा। अब देख लेते हैं गुणा के लिए क्या ये संवृत नियम का पालन करती है। तो हम 1 × 2 करें तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 2 आ गया। अब हम 3 × 2 करें तब भी रिजल्ट क्या आ गया? 6 आ गया। तो ये 6 भी इसी में ही आएगा, क्योंकि आगे हम बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा। तो ये संवृत नियम का पालन करती है, यानी कि जो इसका उत्तर है इसी प्राकृतिक संख्याओं में ही आ रहा है। अब हम भाग की बात करें। ये 4 बहुत इम्पोर्टेंट है प्राकृतिक संख्या का, मैंने आप लोगों को बताया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्राकृतिक संख्या के लिए भाग के लिए देखेंगे, हम भाग चेक करेंगे। हम भाग के लिए ये संवृत नियम का पालन करती है नहीं है, तो भाग ले लें। कोई सी भी 2 संख्याएं ले लें, यहाँ से ले लो। तो अगर हम 1 में भाग दें 2 का तो रिजल्ट कितना आ रहा है? 1/2। और अगर 2 में भाग दें 3 का तो रिजल्ट कितना आ रहा है? 2/3। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये ना तो 1/2 और ना ही 2/3 प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आ रहा। तो ये संवृत नियम का पालन नहीं करती, ठीक है। तो ये प्राकृतिक संख्याओं के लिए हो गया, ये प्राकृतिक संख्याओं के लिए हो गया। अब हम चेक करेंगे पूर्ण संख्याओं के लिए, ठीक है। किसके लिए चेक करेंगे हम? पूर्ण संख्याओं के लिए। तो दूसरा ले लेते हैं बी, पूर्ण संख्याओं के लिए। पूर्ण संख्या को चेक करना है। अब पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 और 4 5 और 6, तो ये यहाँ तक चलेगा। आगे अब हम पहली प्रॉपर्टी चेक करते हैं योग के लिए। पूर्ण संख्याओं में योग करा के देखते हैं, आपस में योग करा के देखा हमने, तो योग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? जैसे 0 + 1 करा तो हमें प्राप्त हो गया 1, ठीक है। अगर हम 1 + 2 करें तो हमें प्राप्त हो गया 3। तो ये दोनों संख्याएं इस तरीके से आप लोग करके देख सकते हैं कि 0 1 में कुछ भी जोड़ के देख लो आप। अगर इन संख्याओं में ही उत्तर आ रहा है, 1 इसमें हैगा, 3 भी इसमें हैगा, तो ये संवृत नियम का पालन करती है। संवृत नियम का पालन
होता है, योग के लिए होता है। ठीक है, योग के लिए पूर्ण संख्याएं संवृत नियम का पालन करती हैं। अब इसी तरीके से हम अगर वैवकलन देख लें, वैवकलन करके देखें अगर हम, तो देखो अगर हम जीरो में 0 - 1 करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा -1 आएगा। ठीक है, और 2 - 3 करके देखेंगे तो भी रिजल्ट -1 आ रहा है। अब देखो माइनस की कोई भी संख्या इसमें नहीं है। पूर्ण संख्याओं में से दो संख्या ले ली, 0 और 1, इनको आपस में घटाया तो -1, 2 और 3 को घटाया तो -1 आ रहा है। लेकिन माइनस की कोई भी संख्या यहाँ नहीं है, तो संवृत नियम का पालन नहीं होता। जो पूर्ण संख्या है वैवकलन के लिए संवृत नियम का पालन नहीं करती। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है? गुणा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम इनमें से कोई सी भी दो संख्याओं को आपस में गुणा करके देख लेते हैं। जैसे 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2। जो संवृत नियम का पालन करती है उनका रिजल्ट शुरुआत में ही प्राप्त हो जाएगा। किन्हीं दो संख्याओं को जब आप लोग करके देखेंगे, योग के लिए, व्यवकलन के लिए, गुणा के लिए और भाग के लिए, तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। तो अब देखो ये जो रिजल्ट आ रहे हैं 1 और 2 आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे होंगे कि 1 भी हैगा 2 भी हैगा। तो ये क्या है? संवृत नियम का पालन होता है। गुणा के लिए पूर्ण संख्याएं संवृत नियम का पालन करती है। इसमें आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख लें इसको। अब करते हैं भाग। ठीक है, भाग करा हमने, तो भाग के लिए हम कोई सी भी दो संख्याएं ले लें इसमें से। जैसे 0 में भाग दिया हमने 1 का, 1 में भाग दिया 2 का, तो हमें रिजल्ट यही प्राप्त होगा। देखो 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 आएगा, तो 0 तो इसमें आएगा। लेकिन 1 में 2 का भाग देंगे तो 1/2 आंसर आएगा, जो कि इसमें पूर्ण संख्याओं में नहीं है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो भाग के लिए संवृत नियम का पालन नहीं करती। तो देखो आज की वीडियो में हमने सीखा कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं में संवृत नियम का पालन होता है या नहीं होता। तो आज की वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे, क्योंकि ये कक्षा 8 का पहला वीडियो है और ज़्यादा लंबा इसको बना नहीं सकते, क्योंकि आप लोग बच्चा लोग बोर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्याओं के लिए संवृत नियम का पालन होता है नहीं होता। बाकी जोड़, गुणा और भाग की संक्रिया के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। और बच्चा आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साथ में बेल आइकॉन को, जो लाल बटन आता है ना, उससे सब्सक्राइब होता है। साथ में बेल आइकॉन पे जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो लाल बटन को सब्सक्राइब करने के बाद या दबाने के बाद आप लोगों को घंटियाँ दिखेंगी, तो उसमें आप लोगों को ऑल लिखा हुआ दिखेगा। उस घंटी को आप लोगों को दबाना है, ऊपर ही ऊपर होती है घंटी। उससे होगा क्या कि जो भी नया वीडियो है आप लोगों का ऑनलाइन का, वो आप लोगों तक जब भी मैं अपलोड करूँगा आप लोगों तक पहुँच जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।